सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम वसंत ऋतु चर्या, वसंत ऋतु में हमारी चर्या, जीवन शैली, आहार विहार कैसा होना चाहिए, इस पर विचार कर रहे हैं। आयुर्वेद के आचार्यों ने वसंत ऋतु को समझा और समझ करके इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि वसंत ऋतु में सब कुछ अच्छा नहीं है। काव्य शास्त्र के लोग कहते हैं कि सर्वम चारुतरम वसंते, वसंत ऋतु में सब कुछ अच्छा है, चारु सुंदर सुगंधित है, लेकिन वसंत ऋतु अनारोग्य कारक है। इसमें आरोग्य नहीं रह पाता, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इस ऋतु में तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने समाज में देखा। तो इसलिए इसके लिए विशेष रूप से कहा कि वसंत ऋतु जो है उसमें आपको आहार विहार, जीवन शैली, शयन जागरण, प्रत्येक आपकी जो चेष्टा है, क्रियाकलाप है, उस पर नियंत्रण करना होगा। तो चरक क्या कहते हैं, आगे उस पर चर्चा करते हैं। देखिए आगे कहते हैं कि व्यायाम उद्वर्तनम धूमम कवल ग्रहम अंजनम। इस ऋतु में क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, सुख अंबुना सोच विधि शीलयेत कुसुम आगमे। कुसुम आगमे वसंत ऋतु के आने पर शीलयेत, अपने शील में, स्वभाव में इन चीज़ों को धारण कर लो। शीलयेत का मतलब है बस शील बना लो, अपना स्वभाव बना लो। व्यायाम करना है। क्यों? मैंने बताया था जठराग्नि मंद हो जाती है। इससे पहली जो हेमंत शिशिर ऋतु थी उस समय शरीर जो है वो कफ के कारण खूब दृढ़ मजबूत हो जाता है। तो वो अब तंग न करे, तो शरीर की आवश्यकता के अनुसार व्यायाम करें। उद्वर्तनम, मालिश करें। मालिश करने से जो अतिरिक्त चर्बी है, अतिरिक्त कफ है, वो शरीर में उसी रूप में समाहित हो जाता है जैसे कि वो उसी का भाग है, उसी के लिए ही बना हुआ है, ऐसा हो जाता है। और नहीं करेंगे तो फिर कफ से संबंधित रोग होंगे। कुछ लोगों को बहुत बलगम आती है, कुछ लोगों को ज्वर हो जाता है, कुछ लोगों को खांसी आती है, कुछ लोगों के तलवे जलते हैं, कुछ की पिंडलियाँ जलती हैं, शरीर टूटने लगता है। वो सब कफ का दुष्प्रभाव है। तो ये कहा, और क्या कहा कि धूमम कवल ग्रहम अंजनम। धूमम का मतलब क्या है, लोग बीड़ी आदि पीते हैं तो तम्बाकू की पीते हैं। ऐसी जो कफ को दूर करने वाली औषधियाँ हैं, उनके लिए धूम वर्तिकाएँ आयुर्वेद में बताई गई हैं, जिससे कि कफ का शमन होता है। जैसे आप देखेंगे कि किसी को कफ तंग करता है, रात को तंग करता है, तो उसको वैद्य आदि क्या बताते हैं, चिकित्सक क्या कहते हैं कि भी भाफ लो पानी की। कुछ कहेंगे इसमें अमुक चीज़ डाल लो, कुछ आजकल औषधियाँ आ गई हैं अंग्रेजी, वो डाल लीजिए और वो भाफ लेते अंदर चली जाती है। वो भी क्या, वो धूम है ना। धूम का मतलब क्या है कि वाष्प के रूप में अग्नि के संयोग से जल के वाष्प बने, अग्नि के संयोग से औषधि के वाष्प बने, अग्नि के संयोग से ऐसी वर्तिकाएँ। तो धूम से मतलब ये आशय है कि जो कफ को दूर करें, विशेषकर वो जो कषाय रस पैदा करती हैं, कषाय रस विशेषकर इसको दूर कर देता है। तो कहता है कि ये करें। और क्या क्या, कवल गृहम अंजनम। कवल किसे कहते हैं, कवल और गंडूष दो बताए। कवल कहते हैं ग्रास को,
जो हम खाते हैं। तो इस ऋतु में सरसों का जो तेल है, और वो भी कड़वी सरसों का, उसके कवल ग्रह करने। क्यों? वो कटुक रस होता है, वो मुंह में रखेंगे तो आपके कंठ के जितने भी नासिका से संबंधित जितने रोग, जिसे ENT कहते हैं, उसका कवल मानी ग्रास, उसको बार बार ऐसे मुंह में रखें और फिर उसको डाल दें बाहर। तो ऐसी और कुछ कवल का मतलब क्या होता है, जैसे खदीर है, जिनमें कषाय रस है, ऐसे कषाय रस प्रधान, जैसे कीकर है, जैसे अमरूद के पत्ते हैं, जैसे मौलसरी है, उनके पत्तों का काढ़ा बना लें, पानी में उबाल लें थोड़ा सा और वो रखें, या वो सीधे ही मुंह में रखें। तो उससे क्या होगा कि आपके मुख के अंदर जो श्लेष्मा कफ जमा हुआ है, श्वास में तंगी आती है, भोजन ठीक नहीं लगता, सफ़ेद सा जम जाता है, वो सब को साफ कर देता है। तो कवल ग्रह का मतलब ये। और अंजनम, अंजन, आँखों में इस ऋतु में तंगी बढ़ती है कफ के कारण। आँखों का रोग ही कफ से होता है। जब कभी आँखों का प्रसंग आएंगे तो बताएंगे। तो ऐसा अंजन लगाएं जो तीक्ष्ण अंजन होते हैं, जिससे कि आँखों से खूब पानी निकलता है। तो पानी का मतलब क्या है? वो कफ की मात्रा निकल रही है, उसकी छटाई हो जाती है और दृष्टि शुद्ध हो जाती है। सुख अंबुना शौच विधि, शौच विधि शारीरिक शुद्धि, जो हम नित्य क्रम में शरीर की शुद्धि करते हैं, स्नान आदि करते हैं जी, तो वो सब सुख अंबुना, ऐसा जल, पहले तो बताया था ना, कवोष्ण, गुनगुना होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, यहाँ लिखा है सुख अंबुना, ऐसा जल हो, शीतल भी न हो और गर्म भी न हो, जो आपको सुख दे। शीतल लेंगे तो कफ की वृद्धि होगी, गर्म लेंगे तो ऋतु बदल गई है, उससे आपको तंगी होगी। तो कहा सुख अंबुना शौच विधि, अपनी अवस्था के अनुसार। वृद्ध लोग हैं तो गुनगुने जल से, उसी से मुख धोएं, उसी से गरारे करें, उसी से स्नान करें, सब कुछ करें। युवा हैं तो जो ताज़ा नलके का पानी होता है, इस प्रकार का जल जो शीतल नहीं हो, उससे शौच विधि करें, ऐसा लिखा है। देखिए अब ये जो चीज़ें बताई, ये चरक कहते हैं। आगे क्या लिखा है? जो गृहस्थ हैं और विशेषकर नवगृहस्थ युवा हैं, उनके लिए लिखा है वसंते अनुभवे स्त्रीणाम वनानाम च यौवनम। वसंत ऋतु में वन बहुत यौवन पर होते हैं, अर्थात नई कोपल आती हैं, फूल आते हैं, पक्षी आते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। तो कहते हैं वसंत ऋतु में वन यौवन पर होते हैं, उनके यौवन का, उनकी आभा का, उनकी सुगंध का, उनके सौंदर्य का, कहते हैं अनुभवेत, अनुभव करें, अर्थात लाभ उठाएं। और स्त्री नाम च यौवनम, और पुरुषों के लिए क्या लिखा कि स्त्रियां जो हैं उनके यौवन का, कहते हैं अनुभव करें, अर्थात उनके यौवन का लाभ उठाएं। तो स्त्रियों के यौवन का लाभ क्या है कि जो युवा गृहस्थ हैं वो इस ऋतु में अपने वंश वृद्धि के लिए विचार बनाएं। क्योंकि शीत ऋतु थी, हेमंत और शिशिर ऋतु में शरीर बहुत पुष्ट हुआ था। अब सौंदर्य जो है हिलोरे लेने लगता है, शरीर बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस ऋतु में जिनको अपने वंश की वृद्धि करनी है, वो उस तरफ अपना मन बनाएं। अनुभवेत का मतलब क्या है? स्त्री के यौवन को अपने अनुभव में लाएं, अर्थात उसके लिए जो परमात्मा की व्यवस्था है उसके अनुरूप नए सृजन, नई सृष्टि, वंश वृद्धि के लिए आप मन बनाएं, ऐसा कहा। देखिए अब इसमें एक उदाहरण मैं देता हूँ। राजा दशरथ को संतान नहीं थी, आप सब जानते हैं। तो उनको बताया गया, सब कुछ किया गया। तो वहाँ रामायण में लिखा है ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चिद सुमनोहरे वसंते समनुप्राप्ते राज्यो यष्टुम मनोभवत। राजा के संतान नहीं थी, तो बहुत समय बीत गया, बहुत गया। मंत्रियों ने कहा, वशिष्ठ आदि ने कहा, ऋषिशृंग ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया।
तो कहता है वसंते समनुप्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर राजा का यष्टुम मनोभवत, यज्ञ करने का मन हुआ। तो क्यों मन हुआ? क्योंकि उसको उसके पुरोहित जो थे, कुल पुरोहित वशिष्ठ, उनके आयुर्वेद आचार्य ऋष्यशृंग आयुर्वेद के आचार्य होंगे, कर्मकांड के आचार्य होंगे, जो पुत्रेष्टि यज्ञ जानते थे। तो क्या खाना है, कैसे करना है, तो उन्होंने बताया होगा। तो राजा दशरथ ने भी अपना पुत्रेष्टि यज्ञ अर्थात अपने वंश वृद्धि की कामना उसको चरितार्थ किया, सफल किया। कब? वसंत ऋतु में। तो वसंत ऋतु में जो है संतान अर्थात गर्भाधान संस्कार के लिए युवाओं को मन बनाना चाहिए, ये कहा। आगे देखिएगा, वसंते ब्राह्मणम उपनयेत। संस्कार, कुछ संस्कार तो ऐसे होते हैं कि जन्म के इतने दिन के बाद होने चाहिए, उनको हम बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ संस्कार ऐसे हैं जो हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, जैसे वेदारंभ संस्कार। अभी वसंत पंचमी को क्या कहते हैं? सरस्वती जयंती कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना सरस्वती विद्या की देवी, अर्थात अब विद्या की देवी की आराधना करें। तो जिनके बालक बालिकाएं पाठशाला के योग्य हो गए हैं, उनका वेदारंभ संस्कार किया जाए। जो पहला कथन था जिसमें लिखा ना वसंते अनुभवेत स्त्रीणाम च यौवनम, उसको दोनों तरफ समझें। जैसे बालक बालिका विद्यालय जाएं, ऐसे पुरुषों के लिए कह दिया कि पुरुष स्त्रियों के यौवन का जो है वो लाभ उठाएं। ऐसे ही यह वाक्य स्त्रियों पर भी लागू होता है कि स्त्रियां जो हैं वो भी पुरुषों के यौवन का लाभ उठाएं, अर्थात अपने मातृत्व को सार्थक करने के लिए मातृशक्ति अपने पति के यौवन का सदुपयोग करे, अपने लिए उसका उपयोग करे, ताकि वो सौभाग्यवती के साथ साथ पुत्रवती भी कहलवा सके। तो पुत्रवती का मतलब, फिर पुत्र कह रहा हूँ, तो पुत्र का मतलब नर नहीं है। पुत्र का मतलब जहाँ भी शब्द आ जाएगा पुरुष आएगा तो पुरुष का मतलब मानव, पुत्र का मतलब पुत्र और पुत्री, संतति से आशय है। तो ऐसे ही यहाँ इस ऋतु में वेदारंभ संस्कार किया जाए, उपनयन संस्कार किया जाए, अक्षर आरंभ करवाया जाए, और जिन्हों के मुंडन संस्कार नहीं हुए हैं वो मुंडन संस्कार भी इस ऋतु में करें, ताकि इस समय जो बाल आएंगे सब कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो कुछ ऐसे संस्कार हैं वो इस ऋतु में किए जाने चाहिए। यथासंभव हो सके तो विवाह भी इस ऋतु में होना चाहिए। क्यों? विवाह इस ऋतु में जब करेंगे तो क्या होगा कि पहली जो ऋतु थी, सर्दी की ऋतु थी, उस समय स्त्री और पुरुष जो युवा वर वधू बनने जा रहे हैं उनका शरीर पुष्ट होगा, उनकी धातुएं पुष्ट होंगी। अब वो विवाह करेंगे तो विवाह का प्रथम उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तम संतान की प्राप्ति। तो वो उत्तम संतान प्राप्त होगी, इसलिए विवाह भी इस ऋतु में ही करना अधिक उत्तम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अब जो भोजन की मैंने पीछे चर्चा की थी कि दही, वहाँ क्या कहा था? पेयम तक्रमयम। पेय कैसा चाहता है? तक्रमय, लस्सी, जिसको खूब रिड़क दिया गया है और जिसका स्नेह भाग मक्खन के रूप में अलग निकाल दिया गया है, उसका सेवन करना है इस ऋतु में, दही का नहीं। दही के लिए क्या लिखा है? ग्रीष्म शरद वसंतेषु प्रायः दधि विगर्हितम। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु अर्थात सितंबर अक्टूबर,
और वसंत ऋतु में दधि विगर्हितम प्रायः, अर्थात खा लें तो विष नहीं है, खा सकते हैं और खाते भी हैं लोग, लेकिन प्रायः विगर्हितम, प्रायः का मतलब क्या है भाई, प्रायः ये ऐसा करते हैं, प्रायः ये ऐसा कार्य नहीं करते, मतलब लगभग नहीं करते, कभी कर दिया तो करे, तो प्रायः विगर्हितम अर्थात बस ये विगर्हितम निंदा के योग्य है, इससे बचना चाहिए। अब दही से क्यों बचना चाहिए? दही क्या है? गरिष्ठ है, भारी है, पचने में देर करता है, देर से पचता है। गुरु है, वहाँ बताया था ना, गुरु पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, अम्ल पदार्थ और स्निग्ध पदार्थ वर्जयेत लिखा था। तो दही क्या है? गुरु है। तक्र जो लस्सी है वो बहुत सुपाच्य होती है, बहुत सुपाच्य, और उसको जितना अधिक मधानी से मंथन उसका किया जाता है उतने ही उसके गुण बढ़ते हैं और उतनी ही जल्दी पचती है वो। कुछ लोग लस्सी गाढ़ी लेने का बहुत बड़ी सोचते हैं कि पतली क्यों लें, लगभग आधा या 60% पानी होना चाहिए, नहीं तो 50 तो होना ही चाहिए। 50 से 60, 50 से कम पानी नहीं होना चाहिए, अर्थात दही से ज़्यादा पानी होना चाहिए, उसकी आप लस्सी बनाएं और मक्खन निकाल दीजिए, उसका आपको सेवन करना है। दही का इस ऋतु में सेवन नहीं करना। अब दही क्या है? एक तो पचने में भारी, दूसरा क्या है? कफ कारक है। लस्सी कफ कारक नहीं है, सूक्ष्म रंध्रों में भी चली जाती है, बहुत सुपाच्य है। यानी जो गृहिणी का रोग है सबसे उपयोगी उसमें क्या है? तक्र है, लस्सी है। और गृहिणी किसका नाम है? अपचन का नाम है। जिनको पचता नहीं है, खाया तुरंत शौचालय जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, अपचन नहीं रह जाता, वो गृहिणी का रोग होता है। तो तक्र जो है वो क्या है? सुपाच्य है, और ये क्या है? गरिष्ठ है और कफ कारक है। दही कफ कारक है, लस्सी कफ कारक नहीं है, तक्र कफ कारक नहीं है। अब जो तक्र का जो सेवन करें, शीतल जल होता है तो उसमें गुनगुना जल डाल करके और फिर उसको बनाएं दही को, तो आपको ठीक रहेगा। उसमें आप क्या करें? कफ शरीर में बढ़ जाता है, गले में खराश होती है, हल्का ठसका सा आता है, कफ आता है, तो आप उस लस्सी के अंदर क्या करेंगे? जीरा तो डालते हैं कुछ लोग, जीरा जो भून के डालते हैं उसको काला कर देते हैं। काला तो क्या कोयला बन गया? वो नहीं करना, हल्का सा तवे पे उसको रख दो और जब भूरा होने लगे जरा सा, अर्थात जब उसको आप यूँ तोड़ने लगे हैं वो टूट जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं, वही डाल दीजिए, नहीं तो उसके गुण समाप्त हो जाते। भोजन के बाद जरा सा तवा गर्म होता है, या पहले गर्म करके हल्का सा उसको नमी सी निकल जाए, वो टूटने लग जाए, बस इतना सा कर दीजिए, वो डालें। और त्रिकटु डालेंगे, जो मैं विशेष बल दे रहा था, त्रिकटु 3 कटुक पदार्थ डलते हैं उसमें, काली मिर्च, शुंठी और पीपल, समान मात्रा में उसका चूर्ण बनता है, उसको त्रिकटु कहते हैं। तो वो आप लस्सी में डाल करके आप लेंगे, तो आपको दही के कारण जो लस्सी में कफ की बात आ जाती है, भी कफ की वृद्धि न कर दें या शीतलता है, तो वो उसको शमन कर देता। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो दही के बिना जिनको भोजन अच्छा नहीं लगता, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि दही में त्रिकटु डालें और जीरा डाल के ले लें। हो सके तो गुड़ या शक्कर डाल दें, खांड न डालें, तो फिर आपको वो जो दही है उसका जो दोष है उससे कुछ छुटकारा मिल जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पाचन शक्ति बहुत, मैंने बताया था, बहुत भूखी नहीं लगेगी, अच्छा ही नहीं लगेगा, उनके लिए मैं कह देता हूँ थोड़ा सात्विकता का इसमें अभाव है, चटनी बनाएं, चटनी बनाएं। और इस ऋतु में हल्के चने आए हुए हैं, अभी बाज़ार में आ गए हैं, जो गुजरात की तरफ से, मध्य प्रदेश में जल्दी गर्मी आ जाती, मैंने बताया था, उष्मा वहाँ जल्दी, तो वहाँ के चने आ गए हैं, यानी हरे चने, जिन्हें छोले कहते हैं, छोलिए कहते हैं, हरा चना अभी आएगा हरियाणा में, कुछ समय बाद ऊपर की तरफ भी आएगा, तो वो उस चने की चटनी बना लें। चना क्या होता है? कषाय रस होता है, चने में क्या होता है? कषाय रस होता है, वायु करता है। तो उसके अंदर लहसुन
और लाल मिर्च, नमक तो डलना ही है, डालेंगे तो लाल मिर्च को देख करके आपकी आंखें अंदर सूचना देंगी और आपका हृदय जो है वो कैसा हो जाएगा, प्रफुल्लित सा हो जाएगा, अच्छा लगेगा, और आपके पाचक रस एकदम स्रवित होने लगेंगे और आपको भूख लगेगी, अच्छा लगेगा। तो लस्सी के साथ आप उस चटनी से खाएं, सब्जियां आदि मत खाएं इस ऋतु में। पुरानी सब्जी जाने लग गई, बेस्वादु होगी, नई अभी आई नहीं है, अच्छी भी नहीं है, कच्ची हैं। तो आप प्रयास ये करें प्रातःकाल या मध्याह्न, और बाजरा इन दिनों चल रहा है, मक्की चल रही, अभी वो खाएं, अभी खाएं, यानी आधी वसंत ऋतु वो खाएं, और आधी वसंत ऋतु के बाद जो है आप जौ और चने का उपयोग करना आरंभ कर दें। गेहूँ तो सब खाते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आप चने का उपयोग करेंगे और बाजरे की रोटी उसमें चटनी डाल करके खाएं। तो वो जब आप लस्सी के साथ खाएंगे तो चना क्या है, कषाय रस है, लहसुन जो है वो क्या करता है, गर्म है, कफ को शांत करता है और जठराग्नि को बढ़ाता है। मिर्च है उसमें कटुक रस है, वो भी जठराग्नि को बढ़ाती है, और आपके जो स्रोत हैं, पाचक रस हैं, उनको वो स्रवित करती है, स्रोतों को खोलती है। और नमक तो उसमें डलेगा, नमक तो आपको पता ही है भोजन को स्वादु बनाता है, भोजन को पचाता है, भूख को बढ़ाता है। और यदि आपका मन करे तो इस चटनी में छोटी सी अदरक डाल लें, छोटी सी बस, तो अदरक आपको उठ करेगी। या अदरक भोजन करने से पहले 5-4 मिनट पहले छोटा सा चने जितना टुकड़ा मुंह में रख लें, खा लें, तो भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम, ऐसा लिखा है। जिनकी पाचन शक्ति मंद है, इस ऋतु में विशेषकर मंद हो जाती है, कफ तंग करता है, तो कहते हैं भोजन अग्रे सदा पथ्यम, भोजन के अग्रे पहले सदा पथ्यम, सदा हितकारी रहती है क्या, लवण अदरक भक्षणम, नमक और अदरक, अर्थात अदरक पे हल्का सा नमक लगा करके आप वो खा लें, चूस लें, तो आपको भोजन स्वादु लगेगा, पच जाएगा और कफ नहीं होगा। अच्छा, जिनको दिन में भी तंगी रहती है, बार बार ऐसा करना पड़ता है, रात्रि को ऐसा करना पड़ता है, तो वो क्या करें, हल्का सा नमक लगा के या बिना नमक के भी अदरक जो है अपनी जाड़ के नीचे रख लें, चबाएं ना, अपने आप उसका रस जाता रहेगा, और वो आपका जो कंठ है, जहाँ श्वास नली मिलती है, वहाँ गड़बड़ होती है, उसको धीरे धीरे कफ को छाटता रहेगा, आपको रुकावट नहीं आएगी। खांसी किसका नाम है कि जो श्वास का जो मार्ग है उसमें कफ इकट्ठा हो जाता है, वो हमारा शरीर हटाता है, वायु उसको धक्का मारती है, उसको हम खांसी कह देते हैं। तो आप इस रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिएगा, जो हमारा पानी है, पानी भी कैसा होना चाहिए, उबाल लें। बिना उबला हुआ पानी बहुत भारी होता है, तो जिनकी जठराग्नि मंद है वो पानी उबाल करके रख लें, और इस ऋतु में हल्का हल्का गुनगुना पानी पिएं। जब भी भोजन के बाद 1 घंटे बाद पीना होता है तो आप गुनगुना पानी पिएं। वो पानी केवल वैसा न रखें, उसके अंदर क्या है, शुंठी डाल लें, उसके अंदर लौंग डाल लें, बड़ी इलायची डाल लें, ये चीज़ें डाल करके उस पानी को रखें, और दिन भर जब भी पीना हो आप वो पानी पिएंगे तो कफ आपको दुखी नहीं करेगा। कफ का मतलब केवल ये ना समझेंगे जिनको खांसी होती है, बलगम होता है। कफ का मतलब क्या है, शरीर के अंदर एक तरल धातु है, वो बढ़ जाती है और उससे जठराग्नि ऐसे दब जाती है, पेट की अग्नि, अर्थात जो पाचक रस हैं उनके जो स्रोत हैं, मुंह हैं, वो सारे उनके ऊपर लिप जाता है। जैसे कि अग्नि के ऊपर मैंने बताया था, अग्नि के अंगारे के ऊपर राख जम जाती है और अग्नि का ताप मंद हो जाता है, वही स्थिति कफ करता है शरीर के अंदर। तो हर व्यक्ति को प्रयास करके इस ऋतु में गुनगुना पानी पीना चाहिए। आप बाहर जाएंगे, गर्मी बढ़ गई, बार बार मन करेगा ठंडा पी लूँ, आप नुकसान उठा बैठेंगे। इसलिए पानी थर्मस में रख लें, वैसे रख लें, और जब भी लें ये डला हुआ गुनगुना पानी लें। वसंत ऋतु के 2 महीनों में से पहले महीने में ये लें, दूसरे महीने में वो ठंडा हो जाए वही पानी लें, लेकिन ठंडा सा हो जाए तब ले लें। और उनमें जो ये चीज़ें हमने डाली थी, गर्म चीज़ें, कटु और कषाय, वो कम कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए।
इस ऋतु में वाग्भट्ट लिखते हैं शुंठी युतम, सौंठ से युक्त जल का सेवन करना चाहिए। अर्थात जल में केवल सौंठ डालो और कुछ न डालो और फिर उसका जल का आप सेवन करो, तो आपको वसंत ऋतु में होने वाले जो विकार हैं उनसे आप जो है दूर रहेंगे। आगे क्या लिखा, क्षोद्रवारी, क्षोद्र किसे कहते हैं, शहद को कहते हैं, क्षोद्रवारी शहद का पानी, अर्थात पानी में शहद मिला करके लें। पहले भी मैंने चर्चा की, जिन्होंने सुना होगा, शहद का नियम है कि शहद को गर्म करके नहीं लेना, गर्म वस्तु के साथ नहीं लेना, गर्मी की ऋतु में नहीं लेना। शहद के अंदर विषैली चीज़ें होती हैं, अर्थात मधुमक्खी जिन पौधों से लाती है उनमें कुछ विषैले होते हैं। मधुमक्खी स्वयं जब उसको मधु के रूप में बदलती है ला करके, तो अपने शरीर का कुछ भाग छोड़ती है, वो विषैला होता है। इसलिए कहा कि वो गर्म नहीं लेना, गर्म करके नहीं लेना, गर्म पानी गर्म दूध में नहीं लेना। तो पानी उबाल करके ठंडा कर लिया हो, उसमें शहद मिला करके ले लो। या इस ऋतु में कफ क्या है, शहद उसको शांत करता है, कषाय रस है शहद में और वो कफ को सुखाता है। तो आप ये कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा तंगी है, कफ आता है बार बार ऐसे तंगी होती है, गला रुकता है, श्वास रुकता है, तो वो त्रिकटु मैंने बताया था, त्रिकटु का जो चूर्ण है, काली मिर्च, शुंठी और पीपल, उस में शहद मिला करके उसको चाटें। उसके पहले और बाद में कुछ न लें बहुत समय तक, तो आपको त्रिकटु, तीनों कटु हैं, कटुक रस कफ को दूर करता है, शहद में कषाय रस है वो उसको दूर करता है। तो आपको ये बहुत लाभदायक चीज़ होगी। आगे वाग्भट्ट लिखते हैं कि क्वथितम, उबाल करके ठंडा हुआ जल लघु हल्का हो जाता है, मैंने भी बताया ही था, सुपाच्य हो जाता है। लेकिन उसमें क्या डालेंगे, कषाय रस की चीज़ें डालें, जैसे चंदन, जैसे खैर, जैसे असन, ऐसी चीज़ें, अर्थात ये पदार्थ चंदन डाल करके उबालें। लाल चंदन बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत महंगा मिलता है, शुद्ध होता ही नहीं है, बहुत महंगी चीज़ है इसलिए मिलता नहीं है, वैसा चंदन लगाने हैं। एक खदीर, खैर जिसे कहते हैं, वो कर सकते हैं। असन का एक वृक्ष होता है, वो लिखा है। अर्थात जो आपके आसपास कषाय है, जैसे मान लो जो रुक्ष इलाके में रहते हैं वहाँ कीकर होती है, तो हल्की सी कीकर के छिलका डाल दीजिए, वो कषाय रस है उसमें। जिनके यहाँ अमरूद है, अमरूद का पत्ता डाल दीजिए, कषाय रस उसके अंदर। और करनाल में तो हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हैं, अर्जुन के वृक्ष कषाय रस है, तो वो डाल सकते हैं। तो वो उनके पानी हल्का सा करके, ये वाग्भट्ट कहते हैं कि आप उनका सेवन करें, तो आपको क्या होगा कि कफ के दोषों से बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं, शेष विषय अगले व्याख्यान में रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।